साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल जय भीम जोहार। साथियों अपना भारत युवाओं का देश है आज झारखंड में युवाओं की संख्या कम नहीं है, लेकिन युवाओं ने क्या एक नए ऊर्जावान तेज तर्रार पढ़े लिखे युवा लीडर का चयन कर लिया है। यह चुनावी परिणाम तो दोस्तों यही बताता है। उस नेता का नाम है नवनिर्वाचित डुमरी के विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो। और दोस्तों कहा यह जाता है कि एक कुर्मी समुदाय झारखंड का हर 2-2.5 दशक के बाद अपने नेता का चयन करता है, तो क्या झारखंड के युवाओं और महिलाओं के अलावा इस बड़े समाज ने भी अपने नेता को चुन लिया है? क्योंकि चमक गई है पिल्ली सिल्ली से लेकर दिल्ली तक। और अगर राजनीतिक पंडितों के जायजे को आकलन पाना जाए तो क्या आजसू अपने बिल्कुल अंतिम दौर में है। जिस तरह जेवीएम थी बाबूलाल मरांडी की, तो बाबूलाल मरांडी ने क्या किया, अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दिया ताकि सरवाइव कर सके अपने आप को पहले, उसके बाद फिर राजनीतिक कैरियर को देखा जाएगा। तो क्या सुदेश महतो भी इस कारण से अपनी आजसू पार्टी का विलय भाजपा में तो नहीं कर देंगे? ऐसे सवाल आखिर उठ क्यों रहे हैं? देखिए इस चुनाव में क्या हुआ आप जानते हैं कि बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, वोट शेयर कितना घट गया और कितना बढ़ गया। जयराम की पार्टी जेल केम का बढ़ा और घटा सुदेश महतो, जो अब तक एक छत्र राज माना जाता था उनका कुर्मी समुदाय पर, उनका वोट शेयर कितना घटा। इस चुनाव में 3.54% मत सिर्फ आजसू पार्टी को मिले, वहीं जेल केम का प्रतिशत 6.12% रहा। तो चलिए साथियों आज का वीडियो इसी विषय पर विमर्श करने की कोशिश करते हैं। बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ न्यूज बॉक्स भारत वाले पत्रकार साथी आसिफ नईम। तो इससे पहले आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन जरूर दबाइए। और साथियों जीटी रोड लाइव एक अकेला प्रयास है, हम चाहते हैं कि थोड़ी बहुत मदद आप जरूर करें। हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। आप इस पर गूगल पे पेटीएम कर सकते हैं। और साथियों वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और थोड़ी देर की ब्रेक लेने दें, फिर सुनिए बातचीत। झारखंड में चुनाव भी खत्म हो गए, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लिए हैं और कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। झारखंड में जो पार्टी यानी एनडीए गठबंधन, वे बड़े बड़े दावे कर रहे थे सरकार बनाने की, और ऐसा लग रहा था कि झारखंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार बन ही जाएगी। तमाम जो बड़े नेशनल चैनल है या जो भी कहें, उन्होंने बीजेपी को पूर्ण बहुमत झारखंड में दे दी थी। लेकिन आखिर कहां चूक हुई और कैसे में जनता एनडीए गठबंधन को नकारा और इंडिया गठबंधन की सरकार यहां बनी 56 सीट लाके, और सबसे बड़ी जो पार्टी कहलाती है देश की बीजेपी झारखंड में मात्र 21 सीट लेके आ सकी, और उसके सहयोगी जो सबसे करीबी सहयोगी आजसू, वो सिर्फ एक ही सीट में सीमित रह गई। तो हम आज जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, सहयोगी हैं सैयद शहरोज कमर जी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आप बताएं कि कहां पर भाजपा एलायंस की इतनी बड़ी चूक हुई कि 24 ही सीट में सीमित हो गए, वो भी 3 सीट, एक आजसू की और एक जनता दल यूनाइटेड, एक रामविलास पासवान की पार्टी की, और मात्र 21 सीट बीजेपी लाई। कहां इतनी बड़ी चूक हुई कि सरकार बनाने वाले सबसे पीछे हो गए? जी नईम भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि मीडिया में ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि एनडीए अलायंस की सरकार बनने जा रही है,
लेकिन जमीनी सतह पर यानी कि धरातल पर जो है कुछ और ही दिखलाई दिया। और चारों खाने भारतीय जनता पार्टी उसके अलाई पार्टनर आजसू चित हो गई। जी। दरअसल जिस मुद्दे को लेकर उड़ी थी भाजपा, जो उसका एजेंडा था, माने एक है तो सेफ है। हाँ, एक है तो सेफ है जी। ये कहने की कोशिश की थी। और क्योंकि इसके पास दरअसल केंद्र सरकार के पास कोई वैसा मुद्दा ही है ही नहीं, कुछ काम वैसा है नहीं जिसको वो दिखला सके। हालांकि कहने को बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, झारखंड के लिए भी कई योजनाएं, लेकिन उसे लगता है कि नहीं, उससे हम चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव जब भी जीत सकते हैं जो रटा रटाया हमारा मुहावरा है, हमारा नारा है, हिंदू मुस्लिम करना जरूरी है। और उसके लिए वो लेकर आई बांग्लादेशी घुसपैठिए का मामला। और ये कई आदिवासी नेता को लेकर गई थी कि हम तो भैया आदिवासी नेता हमारे पास है, चंपई सोरेन जैसा टाइगर है। तो टाइगर तो कुछ और ही साबित हो गया वहां जाने के बाद। और बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा 10 साल से ज्यादा ही अरसा हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको दिखलाई नहीं दिया कि घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं झारखंड में, क्योंकि कोई सीमा लगती नहीं है। और इधर जो है झारखंडी अस्मिता को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस आगे बढ़ी कि आदिवासी दरअसल खतरे में है, आदिवासी का जल जंगल जमीन खतरे में है। और इसके खतरे के कारण जो है कोई विदेशी नहीं है, यहाँ के लोग हैं। और उसने ये भी माना कि बिल्कुल सच है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लेकिन सिर्फ संथाल की नहीं हो रही है, कई जिला की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और जो दूसरे स्टेट के लोग हैं वो आकर डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। और उसके साथ इस सरकार ने कई लोक लुभावन योजनाएं लेकर आई, जिसमें महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना, जिसमें महिलाओं को राशि दी जा रही थी लगातार 1000 रुपये महीना। और उनका ऐलान था कि नई सरकार आ जाएगी हमारी तो 2500 रुपये देंगे। हालांकि भाजपा भी गोगो दीदी लेकर आई, पहले तो विरोध किया, पहले कोर्ट चली गई, रिट दायर करवाया कि गलत है ये। उसके बाद जब देखा कि नहीं भैया ना ऐसे नहीं होगा, तो गोगो दीदी लेकर आई और भी कई 5 प्रण लेकर आए। लेकिन पूरा फोकस ज्यादातर उनका लेकिन घुसपैठिए पर रहा और हिंदू मुस्लिम पर रहा। हुसैनाबाद का नाम बदलना है, तो ये आलम और इरफान को मंत्री नहीं बनने देना, ये सब सारी बातें खुलकर कही जाने लगी। ये कहा जाने लगा कि जितने बाबर जमशेदपुर में कहा विश्वास शर्मा ने कि कोने जहां भी छुपे होंगे कोने कोने से निकाला जाएगा उनके, ये सब सारी चीजें। तो ये इनका बैक फायर हो गया दरअसल, और टाइगर भी चल नहीं पाए। लेकिन इन सब से अलग एक बड़ा फैक्टर है जिसको नजरअंदाज किया, सारे लोगों ने किया, जेएमएम ने भी किया और लोगों ने भी किया। हम जैसे लोग लगातार कह रहे थे कि ये फैक्टर बनेगा, इसकी अनदेखी करना ठीक नहीं है, क्योंकि उस फैक्टर ने लोकसभा चुनाव के समय 8.5 लाख मत लेकर जनता को चकित किया था, लोगों को चकित किया था। मैं बात कर रहा हूं टाइगर जयराम महतो की। एक नौजवान लीडर है, कोयलांचल से उभरा है और उसने एक नई पार्टी बनाई है। अभी 1.5-2 महीने हुए हैं, रजिस्ट्रेशन हुए चुनाव आयोग से, और उसने एक नई नवेली पार्टी ने 71 जगह प्रत्याशी उतार दिए। और उस पार्टी का जो कोर वोट बैंक है उसको बनाया उसने कुर्मी। देखिए, आदिवासियों के बाद यहां पर कुर्मियों की अच्छी खासी संख्या है। आदिवासी सीट पर तो दबदबा रहा जेएमएम का, लेकिन कुर्मी सीट, हालांकि कुर्मी नेता उसके पास भी रहे, लेकिन अब तक जो है वोट बैंक जो रहा कुर्मियों का, यानी ओबीसी का, बीजेपी का रहा। और आजसू जो एनडीए के अलायंस पार्टनर है, आजसू का रहा ये। लेकिन वो धीरे धीरे कब खिसक गया इन लोगों को पता ही नहीं लगा। ये लोग एक सपने में रहे कि नहीं सबको, भाजपा में रहे कि हम तो जीत ही रहे हैं। आज जेएमएम को रहा कि 30% तो हमको ओबीसी का वोट मिल ही जाता, आदिवासी वोट है, माइनॉरिटी वोट है, तो हम तो चुनाव जीत जाएंगे। और चुनाव जीता भी, ऐसा नहीं है। और इसमें बड़ा फैक्टर कल्पना सोरेन भी रही है। कल्पना सोरेन के आप सभाओं में देखते थे क्या भीड़ उमड़ती थी, एकदम गजब की भीड़, अद्भुत भीड़ कल्पना सोरेन की। और स्टार कंपेनर बनकर उभरी, सामने आई परिस्थितिवश। और इसके बाद यह भी नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को कि जो हेमंत सोरेन को जेल भेजना। लेकिन मैं बड़े फैक्टर की बात कर रहा हूं नहीं भाई, वो जयराम महतो और कुर्मी वोट बैंक 16% कुर्मी वोट बैंक है। और इस वोट बैंक पर अब तक जो है कब्जा एक छत्र माना जाता रहा था आजसू का, आजसू यानी कि सुदेश महतो का। वो भी उसी समुदाय से सुदेश महतो आते हैं। आज भी कुर्मी के कहा जा सकता है शरद जी कि कुर्मी का देखा जाए तो झारखंड में सबसे बड़ा नेता ही है सुदेश महतो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा लेकिन इस चुनाव में सेंध कौन मारा? हाँ जी, मैं उसी पर आगे कर रहा हूं नहीं भाई। बिल्कुल आपने सही कहा कि अब तक जो है सुदेश महतो ही थे।
और इसी कारण से भाजपा जो है उनके साथ अलायंस भी करती थी, सुदेश महतो के साथ गठबंधन में शामिल करती थी सुदेश महतो को। यानी सर कहा जा सकता है, जो बात आप कह रहे हैं कि भाजपा माने अलायंस करती थी आजसू को, सिर्फ एक ही कारण था, कुर्मी वोट उनके पास अधिक संख्या में, बिल्कुल माने एकदम टोकरी में है, बिल्कुल 16%, इसीलिए बीजेपी को रखती थी अपने साथ। देखिए 30 विधानसभा ऐसी है झारखंड में जी, जहां निर्णायक भूमिका में कुर्मी समुदाय होता है। 30 सीट में झारखंड, 30 विधानसभा माने 81 में 30, बहुत बड़ा फैक्टर है। जी जी, 30 विधानसभा और सब में है, लेकिन 30 में ज्यादा है जी। और ये सीटें हैं उत्तरी छोटा नागपुर की ज्यादातर सीटें हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर की सीटें हैं और कोल्हान की सीटें हैं। यहाँ के टाइगर जयराम महतो, हालांकि इनके पास नेता रहे कुर्मियों के, भाजपा के पास भी है विरंची, ये क्या नाम है, विद्युत वरण महतो जो कि सांसद है जमशेदपुर से, वो कोल्हान की सीट है, लोकसभा सीट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास साथ ऐसा मामला है कि वो झारखंडी अस्मिता को दरअसल समझ नहीं पाती है और मूलवासी आदिवासियों को उतना महत्व नहीं देती। यूज एंड थ्रो कहा जाता है, एक मुहावरा यूज एंड थ्रो, पहले पेने आती थी ना यूज एंड थ्रो, हाँ। तो वैसे इस्तेमाल करना चाहती है, फेंक देती है। आपने मूलवासी आदिवासी, हाँ, आपने देखा ना कि या बाबूलाल मरांडी को भाजपा का अध्यक्ष तो बनाया, लेकिन पूरी कमान किसको दे दी चुनाव की? बाहर के आदमी को। ये पहली बार देखने को मिला कि किसी देश का, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के चुनाव में चुनाव प्रभारी हो, फुल टाइम दे। हालांकि चुनाव सह प्रभारी थे नहीं भाई, अब प्रभारी थे शिवराज सिंह चौहान जी, लेकिन केंद्र में कौन था? विश्वास शर्मा थे। बिल्कुल। बाबूलाल मरांडी को फंसा दिया गया था, आप अपनी सीट में रह जाइए। अर्जुन मुंडा को फंसा दिया गया, आप अपनी पत्नी को जितवाते रहिए। नेता प्रतिपक्ष को चंदन क्यारी में फंसा दिया गया, आप वहां रहिए। हीरो तो हम रहेंगे, ऐसा लग रहा था। चंपा सोरेन को उलझा दिया बेटा में और अपनी सीट में, वहां उलझा दिया जी। और ऐसा लग रहा था, आप मीडिया में भी आपने देखा होगा कि हेमंता बनाम हिमंता यही चलता था, यही चलता। ऐसा लग रहा कि ऐसा लगता था कि मुख्यमंत्री मानो चुनाव जीत जाएंगे, हिमंता बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसा संभव ही नहीं है। तो खैर मैं बात कर रहा था कि कुर्मी समुदाय की लोग ने अनदेखी किया लगातार, और उसने जो है जयराम ने कई सीटों पर 25 से 26 सीटें हैं, जहां पर 10 सीटों पर तो 40,000 से अधिक वोट लाया, 15 सीटों पर 25,000 से वोट लाया, है ना, और उसके बाद 20 या 22 सीटों पर 5 से 10,000 से अधिक वोट लाया। और 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां दूसरे स्थान पर रही जेलकेम पार्टी, माने कुर्मी टाइगर जयराम महतो जी, माने कुर्मी वोट पे जबरदस्त सेंध मार दिया। हाँ, टाइगर जयराम महतो ने सेंध मार दिया। ये सब सारी सीटें जो है, मैं बात कर उत्तरी छोटा नागपुर की बात कर रहा हूं या कोल्हान की बात कर रहा हूं, दक्षिणी छोटा नागपुर की आप सीट देख लीजिए। आप खिजरी की बात कर रहे हैं, कर रहे थे थोड़ी देर पहले हम लोग। खिजरी में राजकुमार पान जो हार गए, क्योंकि वहां जेल कैंप का उम्मीदवार था जी, बिल्कुल, क्योंकि इस इलाके में भी वोट है। उसका उदाहरण काके भी है, काके है, हाँ काके है जी, क्योंकि वो कुर्मी वोट जो है वो जेल कैंप को चला गया। बिल्कुल, वहां से लड़का था फुलेश्वर, नौजवान लड़का, इंजीनियर है वो, और दलित समाज से आता है, तो वो कुर्मी वोट जो है वो जेलकेम को वहां मिल गया। सुदेश महतो अपनी सीट हार गए नहीं भाई, सिल्ली, सबसे जो सिल्ली जो गढ़ कहा जाता था, सिल्ली हार गए। उनका एकमात्र प्रत्याशी जीता, वो भी 231 मतों से सिर्फ जीता, मांडू से जी। और सारी जगह से उनका सफाया हो गया। 10 सीट में 9 सीट लूज कर दी। हाँ, पूरा तरह, वो भी जीतना थोड़ी होता है, सही बात है, जीत गए, ठीक है। तो अब शहरोज जी हमें बताइए जी कि अब तो झारखंड की राजनीति, ये जो 2024 का चुनाव हुआ है, ये तो बहुत ही कुछ बयां कर दिया है। बिल्कुल, और कई कहा जा सकता है कि नेताओं की बोरिया बिस्तर बंद करवा दी है। जयराम महतो ने जो सुदेश महतो के वोट पे कब्जा किया, अब होगा क्या सुदेश? अब सुदेश महतो जी क्या करेंगे? उनके पास क्या विकल्प बचता है? बिल्कुल, क्योंकि 5 साल का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि देखिए पिछले बार भाजपा से अलायंस नहीं किया था 800 ने जी, फिर भी 3 सीटें लेके आई थी जी, बिल्कुल। आई बार भाजपा के साथ होकर भी जो है परेशान है, एक ही सीट मिली। अब भाजपा के साथ भी परेशान है कि अब नए सिरे से उसे चुनावी रणनीति बनानी होगी भारतीय जनता पार्टी को जी। तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में है कि एक कुर्मी नेता की तलाश की जाए, ओबीसी नेता की, और तलाश की जाए एक आदिवासी नेता की।
ठीक है। क्योंकि चंपई सोरेन भी टाइट है, फिस हो गए हैं। अब ये भी कब तक वहां रहेंगे नहीं कहा जा सकता है। तो दोनों की तलाश जारी है। तो कुर्मी में भी बीजेपी तलाश रहा है। जी मैं बता रहा हूं जी। अब इधर क्या है कि सुदेश महतो के साथ दिक्कत ये है कि धीरे धीरे खिसका तो है उनका वोट बैंक, लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव होता है, सब असंभव नहीं होता। हो सकता है कि ये प्रयास करें अपने वोटर्स को अपने जानिब करने के लिए, लेकिन उसके लिए इनको संसाधन चाहिए जी, इनको सपोर्ट चाहिए। और आज की तारीख में भले भाजपा की यहां सरकार नहीं है, लेकिन आज भी बड़ी पार्टी इस देश में आज भाजपा है जी। एक समय इस पोजीशन में कांग्रेस हुआ करती थी, आज भाजपा है। कई स्टेट में उसकी सरकार है, केंद्र में उसकी सरकार है, संसाधनों की कमी नहीं है। और कहा जाता है कि कॉर्पोरेट हितैषी की सरकार है जी। पैसे भी अफरात है इनके पास, और वोट बैंक तो उनका खसका, लेकिन आज नहीं तो कल लौटेगा, लेकिन संसाधन कम है। तो करें तो क्या करें, क्योंकि अब बढ़ता हुआ नेता जो है टाइगर जयराम महतो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, मतलब इतिहास में नाम दर्ज करा दिया इस पार्टी ने और इस नौजवान लीडर ने। एक ही सीट जीता है, लेकिन तहलका एक ही अपने डुमरी सीट जीता, लेकिन कई जगह हराया ना। लेकिन जो टाइगर आप बार बार जो बोल रहे हैं जी, लेकिन झारखंड में दहाड़ दिया। बिल्कुल जो शेर का दहाड़ना बिल्कुल होता है कि जंगल में सब शांत हो जाते हैं जानवर, तो वही जयराम कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने, दहाड़ दिया है। देखिए तो अब डर ये कि पार्टी कैसे चलाएं सुदेश महतो, पार्टी भी चलाना है जी। अब पार्टी चलाना आसान नहीं भाई, काम नहीं होता है। बिल्कुल सही बात जी। मैं आपको उदाहरण जो आज का तरीका हो गया चुनाव का, जितना देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री रहे, संघ के व्यक्ति रहे, भाजपा ने पहला मुख्यमंत्री बनाया, अनबन हुई, कारण अर्जुन मुंडा बने थे, वो पार्टी छोड़ दिया, भाजपा नई पार्टी बनाई। इतने साल तक किसी तरह घसीटते रहे पार्टी को। कई उनके विधायक भी जीते, कभी 8, कभी 3, कभी 4, और कई बार उनके विधायक बेचारे टूट टूट कर जाते रहे भारतीय जनता पार्टी में। तो उनको तो अपनी पार्टी को खत्म करना पड़ा, भाजपा में विलय कर दिया। तो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि सुदेश महतो भी अपनी पार्टी आजसू का विलय भाजपा में कर दे। नहीं भाई, ये तो बहुत बड़ी बात आप शाहरोज जी कर रहे हैं जी। क्या सुदेश महतो माने बीजेपी का दामन थाम लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, पूरी पार्टी विलय कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है विलय। आपका जो एनालिसिस है, जो आपने जो कहा, उसके मुताबिक मैं बहुत ही शांत मिजाज में आपकी एक एक बातें को सुन रहा हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जनता भी इस टॉपिक को समझे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हो रही है, बिल्कुल। ये झारखंड की राजनीति की ऐसे टॉपिक पे बात हो रही है जिसपे 2 रोज तक बीजेपी ने मंथन किया है। बिल्कुल। और दूसरे पार्टी तो अभी मंथन नहीं कर पा रहे हैं, चूंकि उनका तो सुपड़ा ही साफ हो गया। चूंकि ये नेशनल पार्टी है तो इसकी मजबूरी है करना कि आखिर हार कैसे। तो क्या ये हो सकता है कि सुदेश महतो बीजेपी का दामन थाम ले झारखंड में? बिल्कुल। अब इसके पीछे कारण देखिए, रीजन क्या हो सकता बता रहा हूं जी। एक तो आपको बाबूलाल मरांडी का कारण बताएं। हाँ, बताएं कि बड़े नेता सब कुछ जी। और दूसरा कारण बता रहा हूं कि आपने देखा होगा कि आजसू के साथ अलायंस होने में भी थोड़ा समय लगा। कई बार दिल्ली दौड़े सुदेश महतो। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में थी, वो थोड़ा भाप चुकी थी कि कुर्मी वोट बैंक का नेता बनकर एक नौजवान लीडर जो है टाइगर जयराम उभर रहा है। तो कोशिश में थी कि जयराम से ही उसका गठबंधन हो जाए, टाई अप कर ले। अच्छा, कोशिश हुआ था? कोशिश हुई जी। अब भाजपा ने 16 सीटें उसको दी थी जयराम को, और कहा, और यह भी कहा था कि आप अपनी पसंद की सीटें चयन कीजिएगा, यह भी आपको आजादी। 16 सीट में कौन कौन सी आप, बहुत बड़ी बात, कौन कौन सी आप लेंगे? तो उसमें अगर जयराम, और उसके बाद यह था कि अगर आपका 2-3 मान लीजिए जीत कर आते हैं विधायक, तो 2 मंत्री पद भी आपको। उसके बाद कुर्बानी दिया जयराम जी। बात है। जब नहीं तैयार हुए वो, तब जाकर आजसू से गठबंधन हुआ। मैंने मरता क्या नहीं करता। हाँ, लेकिन आजसू को भी पसंद की सीटें मिली हैं। हाँ, ये सुदेश महतो ने भी कहा। हाँ, जो वो चाहते थे, हाँ, वो चाहते थे वो सीटें मिली हैं उनको। तो एक तो ये कारण है। अब लग रहा है सुदेश महतो कि कहीं ऐसा ना हो आज नहीं तो कल हमको यूज एंड थ्रो ना कर दिया जाए। अब बीजेपी का यह पुराना चीज और भी है। टाइगर जयराम से कहीं टाई अप ना हो जाए। जी बिल्कुल, ठीक है, हालांकि मैं समझ इसी में
हालांकि अब जयराम आए या नहीं आए वो तो वो बात देखने अलग वाली है। बात, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि बीजेपी सुदेश महतो को लेने के सबसे बड़ा जो कारण था वो कुर्मी वोट था। अब बीजेपी को ये बात समझ में आ गई है कि सुदेश महतो जी के पास कुर्मी वोट रहा नहीं, तो आखिर हम इसके साथ, इस पार्टी के साथ अलायंस क्यों करेंगे, क्यों हम अपनी सीट पर कुर्बानी करेंगे। ठीक है ना। हाँ। सबसे मूल कारण तो यही है जो आपके इस विश्लेषण में मुझे समझ में आ रही है। बिल्कुल। और सुदेश महतो जी भी ये जान रहे हैं हाँ। कि मेरा जो वोट कोर वोटर खिसक गया है, हाँ। और बीजेपी जान रहा है कि हमें इस घोड़ा से अगर फायदा ही नहीं है रेस में दौड़ाने का, हाँ। तो फिर हम क्या रखें। तो फाइनली माने सुदेश महतो ही एक है हाँ। जो अब डिसीजन लेने में मजबूर हो सकते हाँ। हैं कि अपनी पार्टी की पूरी विलय कर दें। कारण बता रहा हूं ना जी। देखिए पूरी तरह तो नहीं खिसका ना, कुछ हाँ, है। हाँ, कुछ तो है। अब ये सुदेश मैं तो ये सोच रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलकर हम आ जाए साथ में, तो जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट बैंक है वो तो हमें मिलेगा। बिल्कुल, वो तो परंपरागत। हाँ, परंपरागत। गठबंधन में वोट शिफ्टिंग में मुश्किल होती है नहीं भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गठबंधन में हाँ, कई बार वोट होता है, शिफ्टिंग में मुश्किल होती है। हाँ, जनता थोड़ा कंफ्यूज हो हाँ, जाता है। नहीं होता है वोट कि शिफ्टिंग, नहीं देंगे, पूरी तरह नहीं होता है। नहीं हो पाता। मैं वो भी- कई बार अपना चिर परिचित हाँ, जान पहचान बिल्कुल, रिश्तेदारी सब जाति कुछ बिरादरी देखता है। कई चीज देखते हैं, कई बिल्कुल, फैक्टर देखता है। बिल्कुल। तो जब उसी में हम पूरी तरह हो जाएंगे तो वो जो 31, 32, 33% वोट बैंक है, अगर मान लीजिए जो भी है उसका भारतीय जनता पार्टी का, तो वो तो मेरे साथ रहेगा ही। हाँ, वो ही लेगा नहीं। ठीक है। अब जब एक वोट बैंक रहेगा तो हम अब कुर्मी समाज को समझाएंगे कि मेरे पास इतना है, इतना तू भी आ जा भैया, सही बात। तो वो भी वोट बैंक फिर हम बढ़ा लेंगे धीरे धीरे आगे। मैंने अब भाजपा भी फिर इस पर विचार करेगी कि हाँ ये ऐसा अगर संभव है। नहीं लेगा तो संभव है। जी तो बिल्कुल। ये मजबूरी है दरअसल सुदेश महतो के साथ कि करे तो मरता क्या ना क्या ना करता, करता, जिसे कहते हैं। क्योंकि पार्टी चलाना बहुत बड़ी हाँ, बात है। अब बहुत बाबूलाल सारी- मरांडी को नहीं अभी किस स्थिति में है, चुनाव में कितनी पूछ हुई बाबूलाल मरांडी कुछ की, भी क्या नहीं करें, जीरो। हाँ, मजबूरी है, क्या करें। मजबूरी। तो मजबूरी थी, तो यहां यही मजबूरी हो रही है। और क्योंकि सुदेश महतो ये भी जानते हैं कि ठीक है कोशिश करेगी गठबंधन की, लेकिन जयराम महतो भी अकेली लकीर है, वो आने से रहा, बिल्कुल तो मेरी थोड़ी बहुत जो इज्जत बची हुई है और थोड़ी बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी। भाजपा में जाने के बाद। तो ये सब कारण मुझे लगता है। और कई अगर हमारी जो बातचीत हुई है राजनीतिक पंडितों से भी, तो उनका भी कहना है कि शरद भाई आप बिल्कुल सही करें, ऐसा संभव है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता बिल्कुल है। बिल्कुल, दरवाजा कभी बंद नहीं हाँ, होता। बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं, चले गए, तो चुटकुला मुहावरा है है नेताओं ना। का, जी। दोपहर में आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी अन्नपूर्णा देवी, वो भी बीजेपी का दामन। शाम में चली गई, हाँ बिल्कुल। नेताओं का तो है ना। कहना ही नहीं। आपने हरियाणा में देखा 1 बजे तक एक कंवर साहब थे, दलित नेता थे वहां के भाजपा के, और शाम तक राहुल के मंच पर थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ कुर्मी थे, लेकिन उसको वो भाव नहीं है, उसका वो आभा मंडल नहीं है, जी, बिल्कुल। जो अभी भी सुदेश महतो का आभा मंडल तो है, सुदेश जी का है, वो तो है। पकड़ तो अभी भी झारखंड में आभा है, मंडल हार है, जीत अलग बात है। राजनीतिक अनुभव है, हाँ, बिल्कुल। प्रशासनिक अनुभव है, बिल्कुल, ठीक है? मैनेजमेंट चलाने जानते हाँ, हैं। चुनाव में हार जीत होती, हाँ बिल्कुल। तो ये जो है अपना वोट बैंक धीरे धीरे फिर उसको समेटने का भी कोशिश करेंगे कि उनका जो कोर वोटर है कम से कम वो जब रहे। संसाधन मिल जाएगा, लोगों का साथ मिल जाएगा, कार्यकर्ताओं की इनकी फौज बढ़ जाएगी। सही बात है। अब फिर अभी ये पैन झारखंड पार्टी नहीं थी आजसू, फिर वो पैन झारखंड पार्टी में शामिल हो जाएंगे ना, बिल्कुल। पैन इंडिया पार्टी में शामिल हो जाएंगे, बिल्कुल। फिर उनकी पहुंच भी रिच जो है उनकी बढ़ेगी। हाँ, बढ़ते जाएगी। अब देश के भी नेता कल आने लगे। हाँ, उनकी रिच बढ़ेगी। तो इसमें ये कोई सब दो- कारण मैं देखता हूं नईम भाई। जी, तो इस बिंदु पर पहुंचता मुझे लगता है कि हो सकता हो सकता है कि ऐसा हो। चलिए, बहुत ही आपने देखा कि शाहरुख जी ने कई बड़ी बड़ी बातें बताई और सारे को पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया कि क्या हो सकता है। जीटी रोड लाइव को भी सब्सक्राइब करिए, न्यूज बॉक्स भारत को भी यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए और जरूर बेल बटन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट खबरें मिले। और अगर हमारी ये एनालिसिस आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में बताइए कि हम और बेस्ट क्या कर सकते हैं और किन मुद्दों को उठा सकते हैं। तो कमेंट करना आप जरूर से जरूर कमेंट करें। चलिए, जोहार आज के लिए।